आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। अब देश भर के लोग छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आम लोग अलग अलग क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व करके देश की शान बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको अपनी सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे जिसमें हम आपकी मुलाकात बिलाल अहमद से कराएंगे जो थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ताइक्वांडो खिलाड़ी बिलाल अहमद कश्मीर के बडगाम जिले के एक साधारण परिवार से आते हैं और छोटे से मकान में रहने वाले बिलाल अहमद के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और इस दौरान उन्हें परिवार का भी खूब समर्थन मिला और उनके कोच ने भी उनकी हिम्मत कम नहीं होने दी। जब आतंकवादी और कट्टरपंथी कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें पत्थरबाज बनाने के लिए भड़का रहे थे, उस दौर में भी बिलाल अहमद अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे जिसमें वो खुद को भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। बिलाल अहमद ने अपने परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किया और आज पूरा देश कश्मीर के इस हीरो के लिए तालियां बजा रहा है। बिलाल अहमद ने अपनी किस्मत तो बदली ही, साथ ही आज वो अपने क्षेत्र के युवाओं को ताइक्वांडो की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के लिए भी किसी हीरे की तरह ही चमके। बिलाल अहमद के अलावा जम्मू के रहने वाले उमरान मलिक भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। ये सारी खबरें क्या बताती हैं? ये खबरें बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव हो रहा है और बदलाव की ये तस्वीरें आज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर आतंकवादियों को काफ़ी चुभ रही होंगी। आतंकवादी हमेशा से यही चाहते थे कि कश्मीर के लोग मुख्य धारा से अलग रहें और भारत के लोग कश्मीर आने से भी डरें। इसलिए इन आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में डर का माहौल बनाने की कोशिशें की गई और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर हमले भी किए गए, लेकिन ये आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। आज हमारे देश के युवा बिलाल अहमद से ये भी सीख सकते हैं कि सफलता के मुकाम पर पहुंचने के लिए बड़ा मकान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए साहस और कभी ना ख़त्म होने वाले जुनून की ज़रूरत होती है। मुझे ताइक्वांडो का बहुत ही शौक़ हुआ था अपने फ्रेंड्स को देख के। फिर मुझे भी मतलब अपने फ्रेंड्स से बातचीत हो गई कि मैंने उनको बोला कि मुझे भी अब सीखना है और 2012 में हमारे एक कोच वहाँ पे आ गए थे, मतलब जो हमारे फिज़िकल टीचर है जो कि मेरे कोच रह चुके हैं जिनका नाम सैयद सुजात शाह है और वो भी श्रीनगर से ही थे और वो बेसिकली खुद इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हैं और उन्होंने मुझे गाइड किया, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे क्या करना है। मुझे उतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे खुद मतलब कैसे कैसे सीखना पड़ा, कहाँ कहाँ सीखना पड़ा, उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी और विदाउट इक्विपमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा। हम देख रहे हैं कि आपके गांव में ना आप छोटे बच्चों को भी सिखा रहे हैं क्या, क्योंकि आपको खुद तकलीफ से गुजरना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप उनके लिए रास्ता जो है आसान बना रहे हैं? जी सर, मतलब जो भी यहाँ के बच्चे हैं बेसिकली वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और मतलब मैं भी खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे मतलब मेरा पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उतना ही सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हो रही है। लेकिन जिन बच्चों के फादर्स लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको मतलब देख के मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाता हूँ, क्योंकि इनके पास जो टैलेंट है मैं मतलब इस टैलेंट को बाहर निकालना चाहता हूँ। कोई किसी बच्चे के पास टैलेंट होता है, वो जब जाएगा इंटरनेशनल के लिए तो उस बच्चे को भी देख के कुछ बच्चे और आ सकते हैं, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं जो कि हमारे कश्मीर में ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चे भी हैं वो उन बच्चों को देख के ये सब सीख सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। हम जॉब के गलत काम कर रहे हैं और वो ये गलत काम छोड़ के स्पोर्ट्स की भी तरफ इनका भी ध्यान उनका दिमाग ये भी बोल सकता है, क्योंकि उनको भी कुछ डायरेक्शन सही डायरेक्शन मिल सकती है।
आई प्राउड ऑफ बिलाल सर कि वो बहुत अच्छा टैलेंटेड है कि जिन्होंने इंटरनेशनल के लिए जो सिलेक्शन हो गई है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे बच्चे यहाँ पे जो है मतलब कि सीख रहे हैं बिलाल सर से। मतलब यहाँ पे कोई जो इक्विपमेंट्स से जो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे जो कोई ग्राउंड भी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम सीख सकें। जो बिलाल सर है उसने अपने जेब से पैसे निकाल के ये बच्चों को सिखा रहा है, ये इनसे कोई फ़ी नहीं ले रहा है और मैं खुद यहाँ पे सीख भी रहा हूँ और मैं मतलब इसने मेरे से भी कोई फ़ी नहीं लिया है। जैसे कि आप पता है कि बिलाल सर जो है इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गए। अगर इसने बहुत सारे जो है हार्ड प्रैक्टिस किए, जो ये बच्चे हैं अगर ये भी हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तो माशाल्लाह आने वाले वक्त के लिए ये भी एक रोशन और नमूदार बनेंगे। बिलाल न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहा है बल्कि अपने इस गांव में सैकड़ों युवाओं और छोटे छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट भी सिखा रहा है ताकि वो इसे अपना कैरियर बना सके। बिलाल एक सेल्फ मेड एथलीट है और कश्मीर के सैकड़ों युवाओं को खुद के दम पर खुद को साबित करने की कला भी सिखा रहा है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडगाम।